तो आज मैं आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत बार पूछे गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है कि किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 11 में हम उस शेषफल को ऐड कर देंगे तो हमको वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। 11 में 3 जोड़ने पर क्या आएगा, 14। तो 14 हमारी वो संख्या है। अगर क्वेश्चन बस पूछा होता कि किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, तो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या आपका 14 होगा। लेकिन इसने एक लाइन और ऐड की हुई है, तो वो बोल क्या रहा है, ये उसी संख्या के यानी कि 14 को ही 14 संख्या के वर्ग को यानी कि 14 के वर्ग यानी कि 196, 14 का वर्ग क्या होता है, 196 होता है। उसी वर्ग को 11 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा, यानी कि 196 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो ये होगा 11 एकम 11, बच गया यहाँ पे 8 हासिल 8, 11 7 77, यानी कि रिमाइंडर आपका शेषफल बच गया 9। तो 9 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देखते हैं 9, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोल क्या रहा है कि 700 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। अब हम लोग इस 700 में 15 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो आपका आएगा 15 चौक का 60, बच गया हासिल 10, 15 छक्का का 90, फिर 15 छक्का 90 मतलब 46 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं 46 का नियरेस्ट पॉइंट क्या है, ये ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा 46 इज ए करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये लो, इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ रहा है। ठीक है, 11 का रूल आपको पता होगा कि 11 से डिवाइड करने पर या तो शेषफल 0 आए, मतलब या फिर पूरी तरीके से कट जाए, या फिर शेषफल 11 है। ऑप्शन में जो 0 11 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 0 आ रहा है या फिर शेषफल 11 आ रहा है, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसमें से 11 से डिवाइड करके देख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो भाई, इसमें बोल क्या रहा है कि एक संख्या को 6 से 45 से विभाजित करने पर शेषफल 40 रहता है, उसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा। अभी मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन ही बताया था, आप लोग को क्या करना है, 645 में उस 40 शेषफल को ऐड कर देना है। कितना आएगा, 645 प्लस 40 685 आएगा। ठीक है, हमको वो संख्या प्राप्त हो गई, ये संख्या आपका है। ठीक है, हमेशा रखना, ये संख्या आपकी होगी। ठीक है, अब उसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर यानी कि 685 को ही हम लोग 43 से डिवाइड देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग निकाल लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा काटने में बहुत दिक्कत हो सकती है। 43 से कम 43, बच गया यहाँ पे 5 2। ठीक है, 43 ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, देखते हैं, सॉरी यहाँ पे 5 लिख देते हैं। 5 तिया 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 चौका 20 21, यानी कि आपका हो गया कितना आएगा, 0 4। तो 40 आपका शेषफल आएगा। ठीक है, 40 आपका क्या आएगा, शेषफल आएगा। ऑप्शन देखते हैं 40 क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। 257 के पावर आपको दिया हुआ है 45 इंटू 248 के पावर दिया हुआ है 73, और इसका क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट हम लोग को निकालना है इसका। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब, तो हम लोग को इसमें से हम लोग क्या लेंगे, सबसे लास्ट डिजिट लेंगे, ये 7 को लेंगे और ये 8 को लेंगे। ठीक है, बाकी इन दोनों को छोड़ देते हैं यूनिट डिजिट में, आप लोग इतना जानते ही होंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको लिखेंगे 7 के पावर 45 इंटू 8 के पावर 73। ठीक है, अब यूनिट डिजिट में आप लोग ने ये पढ़ा होगा कि पावर को जितना भी पावर दिया रहता है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ये आप लोग को रूल पता होना चाहिए, याद रख लेना, नहीं बता दो। हमेशा पावर को 4 से ही हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ठीक है, तो जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, उसी को हम लोग उसके पावर लिखेंगे। ठीक है, आप 4 को 45 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 44 आएगा, 11 चौक 44 हासिल आएगा, शेषफल आएगा 1। ठीक है, तो 7 के पावर हम लोग शेषफल लिखेंगे। ठीक है, शेषफल लिखेंगे। ठीक, इसी तरह सेम इसमें भी करेंगे, 8 के पावर। अब 4 को 73 से भाग दो, कितना आएगा, 4 एकम 4, बच गया हासिल यहाँ पे 3, 4 बटे 32, फिर आपका आ गया एलसीएम, अरे सॉरी जो है शेषफल आ गया 1। ठीक है, अब 7 का गुणा 8 में करेंगे, 7 आठे होता है 56। ठीक है, अब यूनिट डिजिट में हम लोग हमेशा लास्ट डिजिट को लेते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन तो 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थी रेलवे ग्रुप डी की 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब अगला टॉपिक किस चैप्टर के ऊपर लेके आना है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।